अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत अहम है कि जिसमें हम एक मखसूस सूरत हाल की बात करेंगे कि जिसमें चाहे कोई बच्चा हो, बड़ा हो, नौजवान हो, मर्द हो, औरत हो, तो कभी ना कभी उनको एक मसला दरपेश होता है कि जब वो कोई चीज़ खाते हैं, कोई नया कपड़ा पहनते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं, किसी पार्क में जाते हैं, कोई नई क्रीम कॉस्मेटिकली अपने ऊपर लगाते हैं, तो उसके बाद उनकी जो जिल्द है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के दाने बनते हैं, उसमें निशानात बनते हैं, उसमें सुर्ख रंग के जो दाने हैं वो छोटे बड़े वो सारे नमूदार होते हैं। तो लोग डर जाते हैं कि शायद उनको कोई इन्फेक्शन हो गई है। लेकिन मसला ये क्या होता है, ये स्किन एलर्जी का मसला होता है। अब हालांकि ये मसला अक्सर सूरत हाल में बहुत आसानी से हल होने वाला होता है, लेकिन क्योंकि लोगों को पता नहीं होता, वो इसको डॉक्टर के पास नहीं जाते और वो चीज़ फिर मज़ीद ख़राबी की तरफ उनको लेके जाती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्किन की एलर्जी क्या है, होती क्यों है, इसकी टाइप्स क्या हैं और इसकी अलामात क्या होती हैं, और इसी तरह से इलाज क्या है, और सबसे अहम बात ये होगी कि कैसे आपने इससे बचना है। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। सबसे अहम बात यह है, सवाल पैदा होता है कि स्किन एलर्जी कहते किसे हैं। दोस्तों, हमारे जिस्म के अंदर एक मदाफ़ती निज़ाम या इम्यून सिस्टम मौजूद होता है, जिसका बुनियादी काम वायरसेस और बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ मज़ाहमत पैदा करना होता है ताकि वो हमें कम से कम नुकसान पहुँचा पाएँ। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि यही जो मदाफ़ती निज़ाम है, ये ज़्यादा हसासियत या ओवर रिएक्शन शो करता है कुछ आम सी चीज़ों के, यानी जिन जैसे डस्ट है, या पार्क में जाएँ तो पोलन होते हैं, या इसी तरह कोई खाने वाली चीज़ है, कोई दवाई है, कोई लगाने वाली क्रीम, या कोई कॉस्मेटिक, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपका मुदाफ़िती निज़ाम एक ख़ास किस्म की प्रोटीन बनाता है इनके ख़िलाफ़, जिसको हम हिस्टामिन कहते हैं। और ये जो चीज़ें जिसके ख़िलाफ़ ये हिस्टामिन बनाता है, इनको हम एलर्जेंस कहते हैं, और जिसके नतीजे में फिर हमारे जिस्म पे ख़ारिश शुरू होती है, जिस्म का जो कलर होता है वो रेड हो जाता है, वहाँ पे आपको सोज मिलती है, दर्द मिलता है, इरिटेशन होती है, बेचैनी होती है, और इसी को हम कहते हैं स्किन एलर्जी। और जो स्किन एलर्जी है, इसकी अमूमी अलामात क्या होती हैं। अब जब भी लोगों को ऐसे स्किन एलर्जी या जैसे मैंने चीज़ों का नाम लिया है कि उन एलर्जन का सामना होता है, तो आपकी जिल्द पे ख़ारिश होती है, सुर्ख रंग के निशान बन जाते हैं, सोज हो जाती है, और ड्राई पैचेस बनते हैं, छाले बन जाते हैं। और जब बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि आपको कोई किसी चीज़ से एलर्जी थी, आपने कोई चीज़ खाई ऐसी, या आपके हाथ पे कोई चीज़ लग गई, तो वहाँ पे आपको बड़े-बड़े छाले कुछ देर के लिए बनते हैं और फिर खुद ही गायब हो जाते हैं। तो इनको हम हाइव्स कहते हैं। ये वो हिस्से हैं जो ब्लिस्टर भी कहलाते हैं। तो ये सारी अलामात होती हैं कि आपको स्किन एलर्जी हुई है। और अगर हम बात करें कि जो स्किन एलर्जी है, इसकी कितनी मुख्तलिफ़ किस्म की अक़साम होती हैं, तो इसकी जो मेजर अक़साम हैं उनके बारे में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एक को हम कहते हैं कि वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस। ये उस वक़्त होता है जब जिल्द के साथ कोई चीज़ आके, यानी कि उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए। जैसे मिसाल के तौर पे साबुन होती है, या कॉस्मेटिक वाली चीज़ें होती हैं। इसी तरह से अगर कोई ज्वेलरी होती है, या बाज़ का डिटर्जेंट जो होता है जिससे आप कपड़े धोते हैं या फिर बर्तन वगैरह धोते हैं, तो वो जब आपकी जिल्द के साथ लगता है तो उससे ही अलामात आती हैं। दूसरी टाइप को हम कहते हैं अर्टिकेरिया या हाइव्स भी कहते हैं। ये ख़ास तौर पे उस वक़्त होता है जब आपने कोई ऐसा खाना खा लिया कि जिससे आपको एलर्जी थी, या आपने कोई दवाई ऐसी ले ली, या फिर आपको इन्फेक्शन कोई ऐसी हुई, या फिर अचानक ही आप गर्म से ठंडे जगह पे, और ठंडी जगह से गर्म जगह पे चले जाएं, तो तब भी ये फिर मसला बनता है। तीसरे नंबर की टाइप को हम कहते हैं एटॉपिक डर्माटाइटिस या एक्जिमा, बहुत मशहूर है। ये क्या है, ये एक दायमी किस्म की ऐसी हालत है जो अक्सर बच्चों को ज़्यादा तंग करती है। इसकी वजह से जिल्द खुश्क रहती होती है बहुत ज़्यादा, यानी कि ख़ारिश होती है, और बार बार रैश बनते हैं, सुर्ख निशान बनते हैं। और जो चौथी टाइप है उसको हम कहते हैं ड्रग एलर्जी। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जिनके लेने के बाद आपकी जो जिल्द होती है उसमें ये अलामात आएंगी कि वो दवाई से आपको एलर्जी थी, उसके बाद आपको ख़ारिश शुरू हो जाएगी, जिस्म पे दाने बनना शुरू हो जाएंगे सुर्ख रंग के, या सूजना शुरू हो जाएगा कुछ एरिया आपके जिल्द का, और आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द और बेचैनी होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स हैं जो कि जिल्द की एलर्जी की टाइप या मुख्तलिफ़ अक़साम कहलाती हैं। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इंतहाई अहम चीज़ की, कि आपकी जो स्किन एलर्जी होती है और जो इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम होती हैं, और जो आपको इसके, यानी ये जो टाइप्स की बात हुई,
तो आखिर ये क्यों होती है? यानी क्या चीज़ इसको शुरू करती है? वो चीज़ें जिनसे ये अचानक शुरू हो जाती है, उनको हम ट्रिगर्स कहते हैं कि शुरू करने वाला है। जैसे कि अगर मैं मिसालें दूँ, जैसे एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डस्ट माइट, कि जो ये गर्दो-गुबार होता है घरों में, तो इसके अंदर कुछ ऐसे छोटे-छोटे आँखों से ना नज़र आने वाले जरासीम होते हैं या कीड़े-मकोड़े होते हैं कि जिनकी वज़ह से एलर्जी होती है जिल्द की। या पार्क में जाते हैं तो पोलन, वो जो फूल होते हैं उनका एक हिस्सा होता है, उससे आपको एलर्जी होती है। या बाज़ औक़ात आपके घरों में जो जानवर होता है, कोई आपने बिल्ली पाली हुई है, कुत्ता पाला हुआ है या कोई और पेट है, तो उसका जो फ़ाज़ल मादे होते हैं, डेंडर होता है या उसके जिल्द के ऊपर जो चीज़ें लगी होती हैं, उसके जो जिल्द के यानी धागे, फर होती है स्किन के, तो उससे आपको एलर्जी होगी तो तब मसला होता है। इसी तरह से कुछ खाने ख़ास तौर पे ये जो हम मूँगफली खाते हैं, कोई बादाम अखरोट खाते हैं या बाज़ औक़ात मछली जो हम खाते हैं, सी फूड या श्रिम्प्स वग़ैरह खाते हैं, तो उनसे हमें एलर्जी हो सकती है। बाज़ औक़ात जो खुशबुएँ होती हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, परफ्यूम्स होते हैं या ख़वातीन जो कॉस्मेटिक्स का सामान इस्तेमाल करती हैं, कोई क्रीमें लगाती हैं, तो उनसे एलर्जी हो सकती है। इसी तरह से घरों में जब आप बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, तो डिटर्जेंट्स और सोप्स जो हैं, साबुन वग़ैरह, उससे एलर्जी हो सकती है। ख़वातीन जब कोई ज्वेलरी पहनती हैं तो उनसे एलर्जी हो सकती है। और इसी तरह से जैसे मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि बाज़ औक़ात जो अद्वियात होती हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, कि जब हम उनको इस्तेमाल करते हैं तो उनके किसी न किसी जुज़्व से हमारा मुदाफ़िती निज़ाम जो है वो रिएक्ट करता है और वो रिएक्शन जिल्द की जो अलामात मैं अभी तक ज़िक्र कर चुका हूँ, तो उसके की सूरत में हमारे सामने आते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो इस तरह के स्किन एलर्जी को शुरू करते हैं, तो इनको हम ट्रिगर्स कहते हैं। और जो मैंने आपको नाम बताए हैं, इनको आप याद रखें कि बाज़ लोगों में ये ट्रिगर होते हैं कि जिसकी वजह से मसला शुरू होता है। अब दोस्तों, अगर बात करें तशख़ीस की, तो आम तौर पे जो स्किन की एलर्जी है उसमें तशख़ीस की ज़रूरत नहीं पड़ती। 1-2 दफ़ा किसी कोई मसला होता है तो अक्सर ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग जिनमें बार-बार ये मसला तंग कर रहा हो, तो फिर हमें कुछ तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। एक को हम कहते हैं स्किन प्रिक टेस्ट, एक को हम कहते हैं कि स्किन पैच टेस्ट, और एक बाज़ औक़ात खून का टेस्ट करवाया जाता है। मिसाल के तौर पे जो स्किन का पैच टेस्ट होता है, उसमें क्या किया जाता है कि जिन-जिन चीज़ों पे शक हो कि कोई इंसान उस चीज़ से एलर्जिक हो सकता है या उसकी वजह से स्किन एलर्जी हो सकती है, जिसको हम ट्रिगर कहते हैं, उसको पहचानने के लिए उन चीज़ों को एक-एक करके रखा जाता है, कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए जिल्द के साथ लगाया जाता है। तो अगर आपकी जिल्द रिएक्शन दे देती है, तो यहाँ से पता चल जाता है कि किसी को तशख़ीस हो जाती है कि कौन-सा ट्रिगर है कि जिसकी वजह से जिल्द की एलर्जी होती है। और एक दफ़ा अगर तशख़ीस हो जाए कि आपको ये जो स्किन एलर्जी ही है, तो फिर इसका इलाज कैसे किया जाता है? इसका जो इलाज होता है वो हर मरीज़ में थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है। आपकी शिद्दत पे होता है कि कितनी ज़्यादा शदीद एलर्जी है, आपकी उम्र को देखा जाता है और भी बहुत सारे फैक्टर हैं कि आपकी मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को देखा जाता है। लेकिन अमूमी तौर पे जो इसका इलाज किया जाता है, उसमें पहली जो दवाई होती है उसको हम कहते हैं कि एंटीहिस्टामिन दवाइयाँ हम देते हैं, जो कि आपकी ख़ारिश को कम करते हैं और एलर्जी का जो रिएक्शन होता है उसको कम करती हैं। दूसरा, फिर लगाने वाली स्टीरॉयड की क्रीमें होती हैं जो सोज़िश को कम करती हैं। और ख़ास तौर पे एक्जिमा के मरीज़ों में तो जिल्द को नरम करने के लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्जिमा में स्किन डेड या ड्राई बहुत ज़्यादा होती है। और फिर एक और अहम चीज़ होती है कि आपने जो ट्रिगर था कि जिसकी वजह से आपको ये मसला बना है, अगर वो पहचान लिया गया है, तो उससे हर मुमकिन हद हद तक बचना, और ये सबसे अहम स्टेप हम इसे करार देते हैं। अच्छा, अगर किसी को एलर्जी का मसला बहुत ज़्यादा हो, डॉक्टर ये समझें कि एंटीहिस्टामिन देने से या स्टीरॉयड की क्रीम लगाने से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर एक स्टेप आगे जाके यानी कि डिसेंसिटाइज़ किया जाता है, या इम्यूनोथेरेपी जिसको हम कहते हैं, कि स्पेशल किस्म का ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान के बड़े शहरों में एलर्जी सेंटर्स बने हुए हैं। अब ये एलर्जी सेंटर्स क्या करते हैं कि आपकी अलामात को देखते हैं, कोशिश करते हैं कि पहचानें कि एलर्जन कौन-सा है, और फिर उसके हवाले से आपको अद्वियात देते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं या डिसेंसिटाइजेशन करते हैं। तो ये वो तरीका है जिसको इस्तेमाल करते हुए इसका इलाज किया जाता है स्किन एलर्जी का। और दोस्तों, बात करें अगर वीडियो में सबसे अहम हिस्से की, कि कैसे आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे आप एलर्जी से बच सकते हैं, तो आपको जान के ये खुशी होगी कि बहुत सारे जो एलर्जन्स होते हैं वो आम तौर पे पहचाने जाते हैं, और आप कुछ अपनी ज़िंदगी में बुनियादी सी तब्दीलियाँ अगर ले आते हैं, तो आप इस मसले के होने से या बार-बार होने से बच सकते हैं। वो क्या लाइफ़स्टाइल की चेंजेज़ हैं, जैसा कि मिसाल के तौर पे आप जो सोप इस्तेमाल करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा खुशबुओं वाला ना इस्तेमाल किया करें, तो इससे फ़ायदा हो जाता है। और इसी तरह से बहुत ज़्यादा जो कॉस्मेटिक वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, ख़ास तौर पे बाज़ ख़वातीन हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई क्रीम जो है वो मंगवाती रहती हैं, लगाती हैं, तो उससे बचें, उससे फ़र्क पड़ता है। और इसी तरह से कोशिश करें कि जब पहनने वाले जो कपड़े होते हैं वो कॉटन के हों तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि जो
सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं उससे लोगों को जल्द की एलर्जी ज़्यादा होती है। इसी तरह से अपनी जल्द के लिए अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगाएं और बार बार दिन में लगाएं तो उससे बहुत फ़ायदा होता है। कोशिश करें कि जिन एलर्जेंस का आपको पता चल चुका है उनसे आपने लाजमी बचना है। और इसी तरह से अगर आप नया कपड़ा खरीदते हैं, नई पैंट खरीदते हैं, नई शर्ट खरीदते हैं, कोई भी आप नया कपड़ा खरीदते हैं तो उसको पहनने से पहले एक दफ़ा अच्छे तरीके से धो लें। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जो आमतौर पे ये क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं तो उनको चाहिए कि वो कोई भी ऐसी क्रीम है उसको इस्तेमाल करने से पहले उसकी सेंसिटिविटी का टेस्ट कर लें, जो कि बहुत एक छोटा सा टेस्ट होता है कि आप कान के इस एरिया पे या नेक पे कहीं पे थोड़ा सा क्रीम जो है वो लगा के देख लें कुछ हिस्सा, और फिर कोशिश करें कि 24-48 घंटे वेट कर लें। अगर वहाँ पे आपको कोई रिएक्शन नहीं होता इसका मतलब है कि ये चीज़ आपके लिए सेफ है। तो ये जो लाइफस्टाइल की तब्दीलियां ये आपकी मदद करती हैं स्किन की एलर्जी से बचने में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जो चीज़ सीखी है कि जिल्द जो हमारे जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है और हमें बचा के रखता है, उसकी जो एलर्जी है उसे डरने की ज़रूरत नहीं होती। इसको अगर वक्त पे पहचान लिया जाए तो इसका इलाज भी बहुत आसान है, इससे बचना भी बहुत आसान है। इसमें जो सबसे अहम चीज़ है समझने वाली वो दो हैं। पहले तो ये कि हर सूरत पहचानने की कोशिश करें कि वो ट्रिगर कौन सा है जिससे आपको एलर्जी होती है, और एक दफ़ा पहचान लें तो उससे मुमकिन हद तक बचने की कोशिश करें कि उसके साथ आपका सामना ना हो। दूसरा ये है कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाए, सोजन ज़्यादा हो जाए, रेडनेस ज़्यादा हो जाए, होंठ सूज जाएँ और सांस की खराबी महसूस हो, तो फौरी तौर पे खुद या अपने मरीज़ को आप अस्पताल लेके जाएँ, क्योंकि ये मेडिकल इमरजेंसी होती है। इस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के ऑप्शन उसको ज़रूर इस्तेमाल करें।